आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू ब्रेक एन हैबिट। अगर आप कोई भी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, वो चाहे पानी कम पीने की हो या लेट नाइट तक जगने की हो या लेट नाइट मेरे जैसे खाना खाने की हो या स्मोकिंग की हो या ड्रिंकिंग की हो, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको ये सारी बुरी आदतें छोड़नी है तो आपको अपने जिंदगी में क्या बदलाव लाना है, क्या रूल्स बनाने हैं, क्या गोल सेट करने हैं। सो दोस्तों, आप अगर कोई भी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो ये बुरी आदत छोड़ने के लिए आपको 21 दिन लगेंगे। सो दोस्तों, देयर इज दिस 21 to 90 का रूल। बेसिकली ये रूल ये कहता है कि अगर आपको कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो वो आदत छोड़ने के लिए आपको लगते हैं 21 दिन। लेकिन अगर वो आदत आपको परमानेंटली अपने सिस्टम से बाहर निकालनी है तो आपको लगेंगे 90 डेज। सो दोस्तों, अगर आपको कोई भी बुरी आदत छोड़नी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद मैं मिडनाइट मंचिंग नहीं करूंगी। अब दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये डेट जो है वो ना तो बहुत दूर होनी चाहिए और ना तो बहुत पास होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप दोस्तों बाय द टाइम उस डेट तक पहुंचेंगे तब तक आप प्रोबेबली अपना मोटिवेशन या गोल लूज कर जाएंगे। और ये डेट बहुत ज्यादा पास भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको प्लान करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर आदत से कैसे छुटकारा पाना है। सो दोस्तों, प्लानिंग इस प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब दोस्तों, प्लानिंग जो है वो इस प्रोसेस का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। अब हम ये देखते हैं कि हमें ये प्लान बनाना कैसे है। सो दोस्तों, आपने जो भी पर्टिकुलर डेट सेट की है तब तक आप जो भी आपकी बुरी आदत है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसे लगता है कि आपको वो आदत एक्सेस में करनी चाहिए। जैसे अगर मैं मिडनाइट मंचिंग करती हूँ तो मेरा पेट दर्द होने तक मुझे मिडनाइट मंचिंग करनी चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे मेरे दिमाग को एक मैसेज जाता है जो कि उसको ये बताता है कि ऑलरेडी ये एक पर्टिकुलर हैबिट जो है वो एक्सेस में हो रही है। और अगर दोस्तों आपका ब्रेन ये चीज समझ पाता है कि वो हैबिट जो है वो एक्सेस में हो रही है तो प्रोबेबली वो ये भी समझ पाएगा कि अब इट इज हाई टाइम और आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए। दूसरा आपके प्लान का प्रोसेस ये होगा दोस्तों कि आपको रिप्लेसमेंट बिहेवियर पे काम करना है। दोस्तों, रिप्लेसमेंट बिहेवियर का मतलब ये होता है कि अगर मुझे रात को मंचिंग करने का मन कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ मंचिंग करना, तो दोस्तों बेसिकली रिप्लेसमेंट थियरी के अंतर्गत आपको ये करना है कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्नैक, जैसे मेरे केस में मैं चॉकलेट्स खाना रात को पसंद करती हूँ, तो आपको चॉकलेट्स खाना बंद कर देना चाहिए। उसके जगह पे प्रोबेबली आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए या छाछ पीनी चाहिए। आपको बेसिकली वो आदत तोड़ने के लिए ये करना है कि उस आदत को किसी और चीज से रिप्लेस कर देना है। लेकिन ये चीज जिसे आप रिप्लेस कर रहे हो ये एडिक्टिव नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मेरे केस में मैं रात को चॉकलेट्स खाने से एडिक्टिव हूँ। जैसे चॉकलेट्स जो है उसकी क्रेविंग मुझे रात को ही आती है, तो मैं ये शायद कह सकती हूँ कि मैं चॉकलेट से एडिक्टेड हूँ। लेकिन अगर मैं चॉकलेट को पानी से रिप्लेस करती हूँ तो पानी से अगर मैं एडिक्ट भी होती हूँ तो ये कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको खुद को रिवॉर्ड करना है। अगर आप अपने प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो आपको खुद को कोई छोटी सी ट्रीट देनी चाहिए, कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई अच्छी आदत डेवलप कर रहे हो, जैसे कि आप सुबह उठ के करेले का जूस पीने की कोशिश कर रहे हो, तो करेले का जूस पीते हुए आप हो सकता है कि आपका कोई फेवरेट शो देख रहे हो, जैसे कि मेरे लिए फ्रेंड्स है, जो कि मेरे लिए बहुत रिवॉर्डिंग है, मुझे बड़ा मजा आता है वो देखने में। तो बेसिकली आपको क्या करना है, कोई ऐसी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगती उसके साथ कोई ऐसी चीज करनी है जो कि आपको अच्छी लगती है, ताकि आप खुद को रिवॉर्ड कर पाए और आप वो पूरी आदत उसको बेहतर तरीके से छोड़ने की कोशिश कर पाए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में सपोर्ट सिस्टम ढूंढना है। यूजुअली ऐसा होता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर हमें कोई पसंद करे, अगर हमें कोई लाइक करे, अगर हमें कोई अप्रिशिएट करे। तो दोस्तों, अगर हम किसी और व्यक्ति को अकाउंटेबिलिटी देते हैं फॉर वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर लाइफ, तो फिर दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि हम वो पर्टिकुलर चीज में फेल ना हो। अब दोस्तों, अगर किसी परिस्थिति में ऐसा होता है कि हम फेल हो भी जाते हैं तो भी हमें पता होता है दोस्तों कि कोई एक व्यक्ति है जो हमें मोटिवेट करेगा और फिर से हमें उस ट्रैक पे लेके आएगा जहां हम ये बुरी आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यूजुअली कैसा होता है ना, ये जो बैड हैबिट होती है वो एक लूप होती है। जैसे मुझे रात को
चॉकलेट खाना पसंद है, या कोई और ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे खाने के बाद सिगरेट पीना पसंद है, या कोई और व्यक्ति हो सकता है जिसे लगता है कि एवरी संडे टू संडे उसको अल्कोहल कंज्यूम करना ही है। तो दोस्तों बेसिकली ये जो चीजें होती है वो लूप में चलती है। अब दोस्तों अगर आप ये लूप तोड़ना चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। जब भी आपका ब्रेन ये मैसेज दे कि इस काम के बाद मुझे ये काम करना है, यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, या कोई ऐसी चीज करे जो आपको फील गुड फैक्टर देती है। तो अगर उस पॉइंट पे आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे तो आपका जो क्रेविंग है या आपकी जो अर्ज है वो मेलो डाउन हो जाएगी, और सूनर और लेटर आप वो आदत छोड़ने में कामयाब हो जाओगे। और दोस्तों सूनर और लेटर आप वो आदत छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। आज के जमाने में बहुत सारे एप्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं विद व्हाटएवर यू वांट टू अचीव। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप लूज इट यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने कैलोरी ट्रैक करना चाहते हैं तो आप फिटबिट पहन सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे मल्टीपल मोटिवेशनल ऑप्शंस का इस्तेमाल कीजिए, ये आपकी मदद करेंगे अपने गोल अचीव करने में। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और एक गलती जो सब करते हैं वो ये है कि वो मल्टीपल चीजें एक साथ छोड़ देते हैं। जैसे अगर आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं या डाइट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके साथ आपको स्मोकिंग क्विट नहीं करना, या अगर आप स्मोकिंग क्विट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके साथ आपको शुगर क्विट नहीं करना है। यूजुअली जब आप बहुत सारी चीजों पे एक साथ लग जाते हैं तो आप कोई भी चीज सक्सेसफुली नहीं कर पाते। तो दोस्तों बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं एंड वन बाय वन आपको जो भी अपनी बुरी आदतें छोड़नी है उन पे वर्क करना है। तो दोस्तों मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसे लगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कीजिए ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों प्लीज वर्क हार्ड बिकॉज हार्ड वर्क हैज नो अदर सब्स्टिट्यूट। थैंक यू सो मच।